चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। आज हम लोग विवेक चूड़ामणि का यह अध्याय अध्यास निरास, अध्यास का निरास किस प्रकार करें। स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः मनो नश्यति वासनानां क्षयक्षातः वासनानां क्षयक्षातः स्वाध्यासापनयं कुरु स्वाध्यासापनयं। चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्मस्वरूप से ही स्थिर रहने से योगी का मन लय हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अध्यास को दूर, अध्यास क्या है? शुद्ध सच्चिद आनंद आत्मा का जब बुद्धि से संयोग होता है वहीं पर अहम का जन्म होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें। और बुद्धि के संयोग होने जब अहम का जन्म होता है तो वो अहम जब चाह करता, इच्छा करता, तो वो बुद्धि के आगे जो जगत है अव्यक्त से व्यक्त हुआ, फिर वो वासना के रूप में संचित हुआ चित्त में, और फिर चित्त में इधर गति शुरू। अगर ये बात समझ ले कि हम सत्स्वरूप आत्मा हम इसी में स्थित रहे, तो जो ये क्रिया हो रही वृत्ति वाली होएगी नहीं। और जब होएगी नहीं और उसको हमने तथ्यपूर्वक समझ लिया कि जितना भी है बुद्धि अव्यक्त से लेकर सारा व्यक्त पर्यंत प्रकृति है सब, और प्रकृति में जो चिदाभास है, हम है चैतन्य, हमारा आभास उसमें है। अपने अस्तित्व को थोड़ा सा जहाँ समझ लें वहीं व्यक्ति योगी हो जाता है। और जब तक हम ये चीज नहीं समझते तब तक योग बहुत दूर दूर रहता है। हमको चाहे हम बाहर से कुछ भी करें, कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक अंदर से पहली लेयर को हम चिमटी से नहीं हटाते। हम नहीं, हाँ ये बात हमको आई समझ। बाहर से कुछ भी करें और बाहर से जो भी कुछ करता अहंकार से नाटक करता त्यागी बनता, ज्ञानी बनता, स्कूल खोलता, विद्यालय खोलता, सेवा कर। कहाँ है परमात्मा? तुम किसकी सेवा कर रहे हो? तुम तो उसी में आक्षेप प्रक्षेप कर रहे हो। और जो भी कुछ क्रिया करते हो हम कर रहे हैं। अहंकार करता है तो अहंकार करता बनता, वही फिर भोगता बनता है। और यही तो बंधन है। और उस बंधन में बनता शुभकर्मी नहीं बनता। शुभकर्मी को ये पता ही नहीं भगवान क्या है। चिल्ला हर व्यक्ति भगवान को समझाता है। हर व्यक्ति का उपदेश क्या होता है? भगवान का नाम जपो। और नाम जपने का फल उसने खुद नहीं जाना क्या होता है। नहीं तो नाम जपते जपते 2500 साल बीतते, उससे क्या हुआ? कुछ हुआ? क्या प्रज्ञा आपकी जागृत हुई? क्या जागरूकता आई? क्या है? ये सब प्रकृति में ही खेल है। यथार्थ चीज इससे नहीं प्राप्त होती। यथार्थ हो जब तक हम नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा और बुद्धि का संयोग इस बिंदु पे हम नहीं ठहरते। अब बुद्धि का संयोग हम ना करें उससे, बुद्धि तो जड़ है, अपना संयोग हम ना बुद्धि से करें, अपने अंदर ही चित्त में वृत्ति होगी नहीं, प्रकृति में बढ़ेगी नहीं। वही बात कह रहे हैं, आत्मस्वरूप से स्थिति बन जाएगी। नित्य शुद्ध आत्मा उससे स्थित हो गए और उसका बुद्धि से संयोग हम नहीं करते। चिदाभास खत्म, कहाँ रहेगा मैं, कहाँ है अहंग। इसे पूरे ज्ञानी है, उनमें ये अहंग पहंग कुछ नहीं होता। निरंतर आत्मस्वरूप में स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है। अब मन में कोई पता लगा कि जो अहंग मन में, प्राण में, इंद्रियों में, देह में
इन उपाधियों के साथ तादाद में स्थापित करता है और फिर उन्हीं उपाधियों के गुण धर्म के अनुसार प्रत्येक कर्मों का कर्ता और भोक्ता बनता है। यही तो बंधन है। तो जब चिदाभास मन में आएगा ही नहीं तो क्या, कुछ नहीं, अध्यास समाप्त। निरंतर आत्मस्वरूप से ही स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है। अगर मन को समाप्त करना चाहते हैं तो जैसे महाराज जी कहते थे, मन को न माने मन की न माने, अध्यास नष्ट हो जाएगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति है जो अपने को साधक भी समझता है, जब तक उसको किसी सिद्ध गुरु से भेंट नहीं होती तब तक वो ये सारे सिद्धांत उसको नहीं बुद्धि में खुलते, प्रज्ञा उसकी नहीं जगती। लगे रहो तुम झंझट में, हजारों लगे, और फिर लगने में लोग हमें मान दें, लोग हमें धन दें। देखो वासना है, अब वासना फिर अपने लिए सिर उठाती है। कोई नंगा घूम रहा है, एक पागलपना जाता, कोई भभू लपेटे घूम रहा है, कोई उसको, ये सब कोई साधन है? कोई मचान पे चढ़ा बैठ के घूम रहा है, क्या मतलब है? सब वासना की पूर्ति के द्वार है भैया, है ना बाबा? कोई कुछ, कोई बेकार। अब मिला किसी कुछ नहीं, न लोकेशना गई, न शास्त्रेषणा गई, और न पुत्रेषणा गई। दिखाई देंगे जो हाथ उठा 18 साल कुछ एक है नहीं, ये इतना चिल्लाहट, इतना हल्ला इसने। अच्छा बताओ, आत्मा कहीं हल्ला मचाए? आत्मज्ञानी कहीं हल्ला मचाए? कहीं नहीं। बात जब तक समझ में नहीं आती, और जब ये आत्मस्वरूप में स्थित होने से जब निरंतर व्यक्ति जागृत हो जाता है, उसी कहते हैं प्रज्ञा इसकी खुल गई, प्रज्ञा इसकी जागृत हो गई, बेहोशी इसकी गिर गई, तो उसकी वासनाओं का क्षय हो पाता है। वरना ये बाहरी विधियों से कुछ नहीं, वो बार बार तुम ऊपर ऊपर पपड़ी हटा के निकाल दो, बस फिर वो पड़ते ही है, जब तक गांठ बनी रहती। इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। कैसे दूर करो? चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्मस्वरूप। अब चित्त वृत्ति कैसे रुकेंगी? निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहने से। और आत्मस्वरूप में स्थित रहने से उसको आप बुद्धि के साथ संयोग मत होने दीजिए। आत्मा का तो चिदाभास समाप्त। फिर आपको जब अहंकार नहीं बचा तो क्या होगी? कुछ नहीं, आनंद में रहो। जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जानकर, और उसकी निरंतर आत्मस्वरूप में ही स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। तमोद्वाभ्याम रजा सत्वात् सत्वं शुद्धेन नश्यति, सत्वं शुद्धेन नश्यति, तस्मात् सत्वं अवष्टव्य, तस्मात् सत्वं अवष्टव्य, स्वाध्यासापनयं कुरु, स्वाध्यासा। अब बाधा क्या है? बाधा है तृष्णा, बाधा है लोभ, काम माने चाह। आपके बुद्धिवृत्ति और निरंतर सच्चिदात्मा के संयोग में क्या चीज जागृत होती है? चाह। रजोगुण के सक्रिय होने पर चाह जागृत हो गई। तो कह रहे हैं कि रजोगुण, अगर चाह, काम, क्रोध आदि ये सब विकार तुम्हारे में, ये सब वृत्तियां हो रही हैं, तो इसको सतोगुण से जीतो। सतोगुण की वृत्तियां। अब जब सतोगुण की वृत्तियां स्वतः कब जागृत होती हैं? जब आपकी प्रज्ञा जागृत होती है। और प्रज्ञा जागृत होने के लक्षण क्या? आप जागृत हो जाते हो। निरंतर जागृति बनी रहे, जागृत। आप सावधान हो जाइए, आपकी प्रज्ञा जागनी शुरू हो जाएगी। और जहां आप निद्रा में गए, तम में गए, प्रज्ञा सामान्य बुद्धि भी काम नहीं करती। तो प्रज्ञा जब जागृत होती है तभी सत्वगुण, रजोगुण और सत्वगुण से तम, रजो तम से, तमोगुण को जीतो रजोगुण से, और रजोगुण को जीतो सत्वगुण से। अब सत्वगुण की कौन वृत्तियां हैं?
उनका, तो जितना आप जागरूक हो जाएंगे उतना ही ज्यादा सत्वगुण बढ़ेगा, और जितना सत्वगुण बारीक होता जाएगा उतनी ही प्रज्ञा जागृत होती जाएगी। सजगता और जागरूकता ये प्रज्ञा का लक्षण है, प्रज्ञा का पहचान है। और सत्वगुण से रज और शुद्ध सत्व से, सत्वगुण दो प्रकार का है, एक तो है मिश्रित सत्वगुण, एक है शुद्ध सत्वगुण। तो बता रहे हैं कि सत्वगुण से रजोगुण जीतो, और जो शुद्ध सत्वगुण है, शुद्ध सत्वगुण से इस सत्वगुण का नाश होगा। अब शुद्ध सत्वगुण और मिश्रित सत्वगुण ये हम लोग नहीं जानते, ये नहीं पता ना। अब इसमें जो रजोगुण और तमोगुण है, देखिए सत्वगुण, सामान्य सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण कैसा है। शुद्ध सत्वगुण तो किसी ज्ञानी पुरुष में ही देखने को मिलता, लेकिन जहां वो व्यवहार में आया तहां उसमें मिश्रित सत्वगुण आ जाता। जितना व्यवहार से अलग है उतना शुद्ध सत्वगुण ही रहेगा वो। क्या है? सत्वम विशुद्धम जलवत् तथापि सत्वम ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते, ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते। यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः सन्, यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडं, प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जगत्। जो शुद्ध सत्वगुण है, सच्चिद, शुद्ध सच्चिद आत्मा और बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि, इनका जब, तो वो बुद्धि शुद्ध सत्वगुण की प्रज्ञा, वो लेवल है। तो सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, ऐसे जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। तथापि जब उसी सत्वगुण में रज और तम मिलने पर वो भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण बनता है। रजोगुण तमोगुण मिलता है तो पुरुष प्रवृत्त होता है। इसमें प्रतिबिंबित, शुद्ध सत्वगुण में प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। ये जो अहम है ना, अहम तो जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। अब जो मिश्र सत्वगुण है, रजोगुण को मिश्र सत्वगुण से जीती है, वो क्या है ये देखिए। मिश्रस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्मा, मिश्र सत्त्वस्य भवन्ति धर्मा, त्वमानिताद्या नियमायमाद्या, स्वमानिताद्या नियमायमाद्या। श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च, श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च, दैवी च संपत्तिर सन्निवृत्ति, दैवी च संपत्तिर सन्निवृत्ति। जो मिश्र सत्वगुण है, जिसमें रज और तम मिला है, अहंग जब आकार को जोड़ता है, वो मिश्र सत्वगुण की स्थिति। और शुद्ध सत्वगुण में आत्मबिंब प्रतिबिंबित होकर अहम का रूप धारण करता है। आप समझ गए। और आगे फिर मन आदि में रजोगुण, तो अमानित्व, किसी से मान न चाहना। अब आप पहचान लो, महात्मा है तो मान नहीं चाहेगा, अमानित्व। और यम नियम आदि में निष्ठा, यम नियम का पालन। अब यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अब ब्रह्मचर्य का पालन कितने लोग करते हैं? अपरिग्रह का पालन कितने लोग करते हैं? नहीं ना, तो सत्वगुण में नहीं है ना। और जब आप अमानित हो, कहीं जब मान नहीं चाहते, तो यम नियम में स्थित दृढ़ होती। जब यम नियम में स्थित दृढ़ होती है तो आपके अंदर श्रद्धा की जागृति होती। जब श्रद्धा की जागृति होती तो सत्य से अभिन्नता का बोध जागृत होता है। फिर अविद्या से आप छूट जाते हो। जब आप अविद्या से छूट जाते हो, प्रज्ञा की जागृति हो जाती है, तो दैवी संपत्ति प्रकट हो जाती है और असत का त्याग स्वतः हो जाता है।
ये मिश्र जिसमें सत्वगुण में रज और तम मिला है उसके लक्षण है मिश्र सत्वगुण के। अब शुद्ध सत्वगुण के बिल्कुल, ये तो सत्वगुण मोटा मोटा, ये मिश्र सत्वगुण, अब शुद्ध सत्वगुण बिल्कुल जिससे आप सत्वगुण को जीतोगे, इसको जीतोगे, ये छूट जाएगा। विशुद्ध सत्व से गुणा प्रस, ये अमानित तो यम नियम आसन आदि ये भी सारी वृत्तियां समाप्त हो जाएगी। जो ये सत्वगुण की वृत्तियां हैं, शुद्ध सत्वगुण में सब समाप्त, एकदम बोध की स्थिति निरंतर। तो जो शुद्ध सत्वगुणी आत्मबोधी व्यक्ति है, कभी कभी उसके जीवन में देखने से मिलता है कि वो ये सब नहीं करता, फिर भी वो बढ़िया रहता। तो मतलब उसने शुद्ध सत्वगुण से निश्चित सत्वगुण उसको जीत लिया गया है, शुद्ध सत्वगुण में आ गया, शुद्ध प्रज्ञा में आ गया, शुद्ध आत्मा में उसकी जागृति। जो पहला स्तर था नित्य सच्चित आत्मा और बुद्धि का के संयोग से अहं बिंदु का जन्म होता है, वो वहां पर आ गया। विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादः विशुद्ध स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति, स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति, तृप्ति प्रहर्षा परमात्मनिष्ठा, तृप्ति प्रहर्षा परमात्मनिष्ठा, यया सदानंदरसं समृच्छति, यया सदानंदरसं सब। अब जब शुद्ध सत्वगुण होता है, आत्मा में व्यक्ति स्थित हो जाता है, प्रसन्नता, स्वाभाविक प्रसन्नता और निरंतर आत्म अनुभव, आत्मज्ञान की जागृति, माने प्रज्ञा उसकी खुल जाती, तब उसमें जागरूकता घट जाती। वो फिर सोता होता नहीं, जागरूकता और सजगता। और तीसरी चीज फिर क्या होती? परम शांति। परम शांति होती है थोड़ी मोड़ी शांति नहीं, बिल्कुल प्रशांत, और फिर वो तृप्त हो जाता है सदा के लिए, आत्यंतिक आनंद में रहता है और परमानंद में स्थिति उसकी बन जाती। ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म हैं जिनसे मुमुक्ष नित्य सदानंद को प्राप्त, सदानंद ये अंतिम, ये आनंद ऐसा है कि ये आगे कोई आनंद ही नहीं। ये अंतिम कंडीशन है शुद्ध सत्वगुण। तो ये जो कह रहे हैं कि रजोगुण को सत्वगुण से जीतो और तमोगुण को रजोगुण से जीतो। आलस पड़े पड़े रहने की आदत है, सेवा कार्य करो। सेवा कार्य में क्या, अपने आप कुछ कर नहीं पाओगे तो आज्ञा मानो बड़ों की, अच्छे गुण से आज्ञा मानो। सबसे पहले माँ की आज्ञा मानो, 2 साल का बच्चा है, माँ की आज्ञा मानो, पिता की आज्ञा मानो। ये तमोगुण के जीतने का तरीका है। बड़ों की आज्ञा मानो और आज्ञा इतनी मानो कि इतने आज्ञाकारी बन जाओ जैसे रामकृष्ण आदि। उनको प्रकृति की आज्ञा होती है कि महायुद्ध होना है, इतने लोगों को मरना है, तो तैयार है। अपनी कोई शर्ती नहीं जिंदगी में। अब अपनी नहीं छूटता थोड़ी है, उसके लिए युक्तियां हैं। ऐसे कुछ नहीं छूटेगा, ये तो प्रकृति है। प्रकृति से आप संघर्ष करोगे तो हार जाओगे। लोभ क्रोध छूटने की बात नहीं है, वो तो स्तर है। जैसे तमोगुण को जीतने के लिए आप में थोड़ा रजोगुण हो, और रजोगुण आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप उस स्थिति में, बुद्धि आपकी एकदम मंद है, तो आप आज्ञाकारी बनो। जो बड़े हैं घर में, और वो हम लोगों को घरों में सिखाया जाता है, बड़े की बात मानो, अन्ना बात माने तो आंखें दिखाए, ऐसे नहीं करो से, तो उससे तमोगुण उनका छटने लगता है। रजोगुण धीमे धीमे खुद ही उनमें जागृति आने लगती है, खुद उनको समझ आ जाती कि हम ऐसे करें ऐसे न करें। और जब उसमें आ गए तो फिर निश्चित सतोगुण का प्रयोग करो, योगासन करो, यम नियम आसन करो, ये करो, भगवान का ध्यान। सत्वगुण से फिर रजोगुण कम होगा आपका। रजोगुण माने काम, काम माने चाह। भाई जितना आपको स्थिरता में आनंद मिलता जाएगा, उतना ही चंचल जगत में सुख की और आपकी प्रवृत्ति कम होती जाएगी। जितना आपको स्वात्मा में आनंद शांति अनुभव में आएगी, उतना आपको किसी के संग जनित जो सुख है
वो प्रपंच की आसक्ति समाप्त होती जाएगी। इसके टेक्निक्स हैं, ऐसे नहीं होता। अब ऐसे करोगे तो बेकार में लड़ोगे तो मारे जाओगे। ये बहुत भयानक युद्ध है। तो ये अब रजोगुण को मिश्रित सतोगुण से, मिश्रित सतोगुण के लक्षण अभी पढ़े, अब मिश्रित सतोगुण हो गया, दैवी संपत्ति आ गई, दैवी संपत्ति तक आ गए। अब मिश्रित सतोगुण कैसे समाप्त करें हम? शुद्ध प्रज्ञा की जागृति कैसे करें? अब शुद्ध सतोगुण में स्थिति बनावे, जिस लेवल पर नित्य निर्मल चिदात्मा बुद्धि के संग से अहं का रूप, अब वहां तक आ गए, अहं का रूप बनाता है। शुद्ध सतोगुण में आने पर आपको आत्म स्थिति हो जाएगी, उसके बाद फिर कुछ नहीं। ये क्रम है, अगर आप इस क्रम की अपेक्षा नहीं करोगे, कुछ नहीं। हाँ, अब इसे काम को बांधने का हर एक का भारतीय मनीषियों ने एक तरीका, आप मन की पूर्ति न करिए। आपको एक ही पत्नी व्रति वाला व्यक्ति उत्तम होता है। कई पत्नियां होती थी, पर एक अगर स्त्री है तो वो उत्तम स्थिति है। बाकी मध्यम स्थिति है, देश काल परिस्थिति के अनुसार करना पड़ता है, तो वो अधम स्थिति है, पर करना तो पड़ेगा ही भाई। अब एक पति में आपकी निष्ठा बने, ईश्वर है। जैसे ईश्वर की निष्ठा होती, श्रद्धा होती है, वैसे आप उसमें करके आप उसकी आज्ञा में रहो, तमोगुण गिरेगा ही नहीं। जो महिलाएं होती हैं सेवा परायण, उनमें तमोगुण नहीं होता, सेवा में लगी रहती है, उससे ही उनको विचार जागृत हो जाता। अब मान लो पति का वियोग हो गया तो आप सीधे साधन में लग जाओ, परमात्मा में लग जाओ। सफेद धोती पहननी है, श्रृंगार आदि नहीं कर, जिससे आपके रजोगुण प्रवृत्तियां उत्पन्न हो। साधक वाला जीवन हो गया। एक समय आप भोजन करिए तो अब आपकी गति उधर हो गई, आप में सत्वगुण बढ़ने लगा, शुद्ध विशेष सत्वगुण आप में बढ़ने लगा, और आप जहां दैवी संपत्ति तक आ गई, शुद्ध सत्वगुण बढ़ जाएगा, आपकी सदगति हो जाएगी। अब आजकल क्या, दूसरी शादी कर दो तो मन के बिखराव, मन तो रजोगुण तमोगुण है, मन आपका बिखर गया, काहे के लिए? कैसे निर्वाह? अरे कैसे निर्वाह होगा? व्यक्ति का अपने भाग्य से हमेशा निर्वाह होता है और कर्म से होता है। लेकिन ये जो हजारों साल से षड्यंत्र चल रहा है, आपकी संस्कृति को कैसे तोड़ा जाए, वैदिक ज्ञान को कैसे मिटाया जाए, इतनी उच्चता से जड़ता में कैसे लाया जाए, सहस्त्रों साल से लोग लगे हैं ना, है? ये षड्यंत्र चल रहा है। और आज ये षड्यंत्र थोड़ा ज्यादा फैल गया महिलाओं के दिमाग में। आदमी के दिमाग में नहीं है। नहीं, आदमियों के दिमाग में उतना नहीं फैला। आदमियों के दिमाग में क्या आचरण नहीं आया, वो फुल कमीजे ही पहनते हैं, वो फुल पैंटे ही पहनते हैं, वो टोपी लगाएंगे तो लगाएंगे। और महिलाओं का विकृति, पुरुष उसकी जिससे हानि है कम प्रयोग करता है। बहुत सोता अवस्था हो वो तो अलग बात है, लेकिन वो अपना हित उसे बुद्धि प्रधान होती, थोड़ा विचार के चलता। महिलाओं में विचार शून्यता होती। तो इस प्रकार से जो ये तोड़ने का ढंग आज हजारों साल से, शंकराचार्य जी के जमाने से पहले जब चाइना का आक्रमण होता था तो उत्तराखंड में जितने मंदिर थे, सारे वहाँ के लोग मूर्ति सब कुएं में डाल देते थे, तालाब में डाल देते थे। वही तो मूर्ति बद्री विशाल की शंकराचार्य ने निकाली, खंडित मूर्ति 5 बार निकाली कि खंडित का कैसे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तब उनको ये सुनाई पड़ा कि नहीं, यहाँ यही मूर्ति लगेगी। और अभी भी ये हो है कि नहीं, वही काम चाइना कर रहा है कि नहीं, रशिया वही काम कर रहा है कि नहीं, आपके क्रिश्चियन और राक्षसी लोग वही काम कर रहे हैं कि नहीं। केवल वो आपको मिटाने की फिराक है। वो चाहे रोटी दे के मिटाए, चाहे रुपए दे के मिटाए। भाई आपको एक तरफ रोटी देंगे और एक तरफ आपको बाइबल पकड़ा देंगे। जो आपका जो गरीब तबका है, हम तुम्हारा पेट भरेंगे, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हारी शादी कराएंगे, पर पकड़ा क्या देंगे? उल्टी गति वाली किताब, है ना। तो ये सब छल षड्यंत्र है, अभी भी चल रहा।
लेकिन सफल नहीं हुआ और ना ही सफल होने वाला है। तो ये रजोगुण और सत्व गुण से तम को जीता जाए, सत्व गुण को रज और शुद्ध सत्व से सत्व गुण का नाश होता है। इसलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो। तीसरा, अब कैसे? अब कह दो, हम कह तो दिया, हमें रोटी कौन देगा, हम जिएंगे कैसे? नाटक बनाना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं ये? प्रारब्धम पुष्यति वपुः, प्रारब्धम पुष्यति वपुः इति निश्चित्य निश्चलः, इति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्य यत्नेन लंबयत्नेन स्वाध्यासापनयम् कुरु, स्वाध्यासापनय। एक बात निश्चित जानिए, हरेक का पोषण उसके पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार होता है। आप चाहे 10 लोगों के भीड़ में हो, चाहे 20 लोगों के भीड़ में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे अमीरी में, हर व्यक्ति का अलग अलग शरीर का ढंग है, अलग अलग शरीर की आवश्यकता है और अलग अलग प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है। ऐसा निश्चय बुद्धि में रखना चाहिए। निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्न पूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो। ये बात ध्यान रखो। नहीं तो एक व्यक्ति है, घर में है, वो दिन भर खाता रहता है या खाती रहती है, जो चाहती सो खाती, कोई मेहनत नहीं करती, सोती रहती, सोता रहता है। और एक व्यक्ति है, दिन भर परिश्रम करता है, शाम को जब रोटी बना के खाने बैठता है तो खुद बनावे, वो बाकी को तो ना ले जाए। क्या है? मेहनत तो उसने ज्यादा करी, कमाई उसने ज्यादा करी और उसने कुछ नहीं किया। प्रारब्ध का खेल तो है। नाहं जीवः परं ब्रह्मेत् यतद्व्यावृत्तिपूर्वकं वासना वेगतः प्राप्तः स्वाध्यासापनयम् कुरु, स्वाध्यासापनयम्। और क्या निश्चय करे बुद्धि में, मैं चिदाभास नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अभी जैसे बताया कैसे अलग होगा। शुद्ध चैतन्य आत्मा का बुद्धि से संयोग होने पर अहं का जन्म होता है। इस विचार पे ठहरे और इस विचार से मैं जीव नहीं हूं, मैं परब्रह्म हूं, इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए जो वासना का वेग है वो क्षीण होता है। वासना का वेग इस तरह से विचार करने से वासनाश्रय का वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग करो। वासना का वेग जितना क्षीण होगा उतना आप में चैतन्यता बढ़ेगी, वासना का प्रभाव जितना बढ़ेगा उतना आप में जड़ता बढ़ेगी। बस आज इतना ही, बाकी का प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं। कितना कोई पापी हो, कितना कोई पापी हो, द्वेषी पर संतापी हो, द्वेषी पर संतापी हो,
वे सुरद परम गुरु सबका, वे सुरद परम गुरु सबका उपचार किया करते हैं, उपचार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका, अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं, उद्धार किया करते हैं। पूरी होती भक्तों की, पूरी होती भक्तों की बनती है अनुरक्तों की, बनती है अनुरक्तों की। वे विमुख जनों को भी तो, वे विमुख जनों को भी तो सुचि प्यार किया करते हैं, सुचि प्यार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को, प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं, स्वीकार किया करते हैं। वे विमुख जनों को भी तो, वे विमुख जनों को भी तो सुचि प्यार किया करते हैं, सुचि प्यार किया करते हैं। जिसको सब हैं ठुकराते, जिसको सब हैं ठुकराते प्रभु उसको भी अपनाते, प्रभु उसको भी अपनाते। करुणा निधि तो सबका, करुणा निधि तो सबका निस्तार किया करते हैं, निस्तार किया करते हैं। जो अटक रहा हो आकर, जो अटक रहा हो आकर, जो भटक रहा हो पाकर, जो भटक रहा हो पाकर ऐसे संभ्रांत पथिक को, ऐसे संभ्रांत पथिक को प्रभु पार किया करते हैं, प्रभु पार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका, अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं, उद्धार किया करते हैं। यदि तुम प्रभु के समर्पित हो तो सब कुछ स्वीकार करते रहना है। जो हो जाए उसे ही चाहो, अपनी ओर से कुछ न चाहो। नित्य सत परमात्मा के भक्त भगवान की दया कृपा का अनुभव करते हुए, महिमा गाते हुए निरंतर स्तुति करते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जुं ह्रौं गों असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वहरि